राहुल गांधी के लिए बस यही बचा था। केरल में लेफ्ट पार्टी के गठबंधन एलडीएफ ने राज्य की वायनाड लोकसभा सीट से अपना कैंडिडेट अनाउंस कर दिया है। मतलब ये कि अगर अब राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें लेफ्ट पार्टी सीपीआई की कैंडिडेट एनी राजा से भी मुकाबला करना पड़ेगा। इस अनाउंसमेंट के साथ साथ लेफ्ट पार्टियों ने राहुल गांधी को सलाह भी दे डाली कि अगर उन्हें एनडीए और बीजेपी से लड़ना है तो उन्हें इस सीट को छोड़ना होगा। वायनाड सीट पर अभी सीपीआई ने अपने कैंडिडेट को घोषित कर लिया है, कॉमरेड एनी राजा, जो महिला आंदोलन में एक बहुत जबरदस्त भूमिका उन्होंने अदा की और अभी वो कैंडिडेट होंगे हमारे पूरे एलडीएफ की तरफ से। अब राहुल जी और कांग्रेस को सोचना चाहिए। वो कहते हैं उनका लड़ाई बीजेपी के खिलाफ है। तो केरल में आप बीजेपी के खिलाफ नहीं, आप लेफ्ट के खिलाफ आके लड़ेंगे तो क्या मैसेज आप खुद ही भेजेंगे। इसलिए उनको अपनी सीट के बारे में दोबारा सोचने की जरूरत है। वो चाहें तो लेफ्ट की सलाह के मुताबिक कर्नाटक और तेलंगाना में से किसी भी सेफ सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। इन दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की सरकारें भी हैं, तो रिसोर्सेज की कोई कमी भी नहीं होगी। नहीं तो वो रायबरेली और अमेठी की जो 2 सीटें उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ समझौते में उनको मिली है, उनमें से किसी भी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। दोनों ही सीटों पर कांग्रेस और गांधी परिवार का एक लंबा रिश्ता रहा है। इंदिरा गांधी के समय से लेकर अब तक इन सीटों पर कांग्रेस की तरफ से गांधी परिवार ही लड़ता रहा है और तब तक लगातार जीतता भी रहा जब तक राहुल गांधी को अमेठी में स्मृति ईरानी ने हरा नहीं दिया। लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी की समस्या केवल यही नहीं है कि राहुल गांधी कहां से चुनाव लड़ेंगे। उससे भी बड़ी समस्या ये है कि इंडिया अलायंस का हिस्सा लेफ्ट भी अब इस बात पर खुलकर सामने आ चुका है कि वो केरल में किसी भी तरीके से सीट एडजस्टमेंट के लिए तैयार नहीं है और ये इंडिया अलायंस और कांग्रेस के लिए जाहिर है अच्छी खबर नहीं है। वैसे देखा जाए तो कांग्रेस और लेफ्ट का रिश्ता भी ऐसा रिश्ता है जो बहुत आसान नहीं रहा है। देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी ऐसी पार्टी है जो भारत में होने वाले पहले चुनाव से कांग्रेस की धुर विरोधी रही है। कांग्रेस के विरोध में ही चुनाव लड़ती रही है। 1951-52 में जब पहली बार चुनाव हुए थे तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया न केवल कांग्रेस के विरोध में थी, बल्कि उसने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को तबाही के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। उनके मैनिफेस्टो में लिखा गया था कि कांग्रेस ने हमारे लिए आजादी नहीं जीती है, बल्कि उन्होंने हमारे स्वतंत्रता संग्राम को धोखा दिया है। कांग्रेस ने पहले विदेशियों को हमारे देश में लूट करने में साथ दिया और अब वो इस लूट का हिस्सा बन गई है। 2024 में उसी कम्युनिस्ट आंदोलन से निकली हुई दोनों पार्टियां सीपीआई और सीपीएम इंडिया अलायंस में कांग्रेस की सबसे ज्यादा करीबी सहयोगी हैं। कांग्रेस और राहुल गांधी को लग रहा था कि जिस तरह से एक के बाद एक दूसरी पार्टियां इंडिया अलायंस में सीटों पर एडजस्टमेंट से मना कर रही हैं, उसमें लेफ्ट पार्टियां ही ऐसी बचेंगी जो कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग करेंगी। लेकिन उन्होंने भी अब इस विश्वास को तोड़ दिया है और जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी तिरुवनंतपुरम के अपने भाषण में कहा, वही बात अब साफ दिख रही है कि लेफ्ट और कांग्रेस के बीच का रिश्ता बाकी देश में कुछ अलग है और केरल में अलग। ये लोग केरला में तो एक दूसरे के दुश्मन है, लेकिन केरला के बाहर बाकी देश में ये एक दूसरे के बीएफएफ यानी बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर है। अगर आप देखें तो केरल में जो झगड़ा हो रहा है वो पश्चिम बंगाल में नहीं है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां दोनों ही साथ हैं। पिछले 2 चुनाव से लेफ्ट और कांग्रेस मिलकर टीएमसी और दूसरी पार्टियों के खिलाफ लड़ रही हैं। अभी अभी कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने ये खुलकर बात कही थी कि वो लेफ्ट के नेता मोहम्मद सलीम से सीटों के समझौते पर बातचीत कर रहे हैं और टीएमसी से बात नहीं कर रहे हैं। 2016 के विधानसभा चुनाव में भी बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट के मिलकर चुनाव लड़ने के पहले भी लेफ्ट पार्टियों ने केंद्र में 2004 में कांग्रेस के यूपीए गठबंधन को बाहर से सपोर्ट किया था और ये सपोर्ट 2008 तक चलता रहा था। 2008 में लेफ्ट पार्टियों ने यूपीए गठबंधन से नाता इस बात पर तोड़ा था क्योंकि भारत सरकार ने अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील कर ली थी। तब सीपीएम के नेता हरकिशन सिंह सुरजीत और सीपीआई के नेता एबी वर्धन को सोनिया गांधी का सबसे करीबी सलाहकार माना जाता था। लेकिन वापस जरा इतिहास पर नजर डालिए। 1952 के चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, उसे 45% वोट मिले थे और 364 सीटें। लेकिन आपको पता है उस चुनाव में देश में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कौन सी थी? इस चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी थी। उसे करीब 3.5% के आसपास वोट मिले थे और वो 16 सीटों पर जीती थी। अगर ये देखा जाए कि उसने केवल 49 सीटों पर ही चुनाव लड़ा था तो 16 सीटों का महत्व समझ आएगा। ये दुश्मनी लंबे समय तक चलती रही थी
एक समय तो ये इतनी बढ़ गई थी कि 1959 में जब कांग्रेस की तरफ से जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने उस समय केरल के मुख्यमंत्री EMS नंबूदरी-पाद की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार को ही बर्खास्त कर दिया था। लेकिन बाद में चीन और भारत के युद्ध के बाद जब कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन हो गया और CPI और CPM दो पार्टियां बन गयी, तो उसके बाद से राजनीति बदली। CPM कांग्रेस की विरोधी बनी रही, जबकि CPI ने कांग्रेस का साथ देना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि इमरजेंसी के समय में भी 1975 में CPI ने इमरजेंसी का विरोध नहीं किया था, बल्कि उसका साथ दिया। CPI ने केरल में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार भी बनाई थी। लेकिन 1977 और 1982 के बीच में फिर बदलाव हुए और उसके बाद CPI कांग्रेस से दूर हो गई और तब लेफ्ट फ्रंट बना बंगाल में, जहां पर तमाम लेफ्ट पार्टियां एक साथ आईं और उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा और अपनी सरकार बनाई। लेकिन उसके बाद से जब लेफ्ट पार्टी की सरकार गई और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनी, तब से लेफ्ट और कांग्रेस एक बार फिर बंगाल में साथ आने लगे, जिसका नमूना हमें 2014 के चुनाव में देखने को मिला। लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट के बीच का ये पश्चिम बंगाल वाला साथ केरल और त्रिपुरा जैसी जगहों पर नहीं जम पाया और अब वही बात सामने आ रही है। केरल में लेफ्ट पार्टियों ने UDF यानी कांग्रेस के केरल के गठबंधन और राष्ट्रीय गठबंधन यानी इंडिया अलायंस के साथ किसी तरीके के समझौते से साफ इनकार कर दिया है। लेफ्ट पार्टियों का कहना है कि केरल में इंडिया अलायंस नहीं है, बल्कि यहाँ LDF और UDF है, जो कि एक दूसरे के दुश्मन हैं। अब देखना यह है कि इस हालात में कांग्रेस और राहुल गांधी क्या करते हैं और कैसे इंडिया अलायंस को मिले इस बड़े झटके से उभरते हैं, राहुल की नई सीट के लिए ही नहीं बल्कि पूरे गठबंधन के लिए। तो ये था दोस्तों आज का हमारा एनालिसिस। आपको कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन के बारे में क्या कहना है, हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। अगर चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। साथ ही इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी करें, चैनल की मदद करें। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।